स्टॉल्स लगवाएं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, बचत बाजारें लगाएं ताकि लोगों को कम से कम चीज़ों जो कंट्रोल गवर्नमेंट के फिक्स रेट से उसमें चीज़ें मिल सकें। इसी तरीके से आप वो जो गोडाउन्स लोग जो कि इस तरह की कमोडिटीज़ को छुपा के रखते हैं या उनकी होर्डिंग्स करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस वक्त फूड मिनिस्टर साहब जो हैं वो तमाम जो भी फ्लावर मिल्स हैं जहां पे शिकायत आ रही है वहां पे रेड्स कर रहे हैं, और वहां पे रेड्स कर रहे हैं ताकि जो लोगों ने गंदम स्टॉक की हुई है, जो लोग कह रहे हैं कि जी जल्दी सस्ती खरीद के रख लें, फिर हम इसको या तो कहीं एक्सपोर्ट करेंगे या यहां से स्मगल करेंगे या महंगी बेचेंगे, उन पे सख्त एक्शन जो है वजीर आज़म साहब के कहने पे फूड ले रहे हैं। तो ये सारे अहम इकदाम हैं इस महंगाई के टाइम में जो हुकूमत को लेने चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना। इलेक्शन वक्त पे होते हैं, 5 साल में एक दफा होते हैं, उस वक्त आवाम की मर्जी है, जिसका काम देखे उसको वोट दें, जिसका काम देखे उसको वोट ना दें। लेकिन हमारी प्रायोरिटी पूरे मुल्क की इस वक्त तमाम हुकूमतों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, सबकी एक होनी चाहिए, और खासतौर पर उन नाअहलों की होनी चाहिए, उन जाहिलों की होनी चाहिए, उन लोगों के जिनके तजुर्बा नहीं था, जो सीख रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को दांव पे लगाया, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया और अब मजीद इसमें अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई और उनका सरबराह इमरान खान, मैं पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात इमरान खान की करूंगा। मैं अपने अल्फाज अभी वापस ले रहा हूं, मैं पूरी पीटीआई को उसमें शामिल नहीं करना चाहता। पीटीआई में अच्छे लोग भी शामिल हैं, पीटीआई में समझदार लोग भी शामिल हैं और कुछ बेवकूफ लोग भी शामिल हैं, लेकिन जो उनका सरबराह है वो एक सोची समझी साजिश के तहत, वो किसी के एजेंडा पे, मैं अगर बात बोल रहा हूं एजेंडा पे तो ये मैं सिर्फ सियासी बात नहीं कह रहा कि हमारी हमेशा आदत रही है कि जी फलाना शख्स फलाना सियासतदान किसी की और के एजेंडा पे काम कर रहा है, फलाना शख्स फलाना सियासतदान किसी और के पेरोल पर है। इमरान खान के लिए यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि वो गैर मुल्की ऐसे मुमालिक जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, जो पूरी दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो सस्टेन करे। उसके लिए किसी भी को भी आपने खराब करना है तो पहले एक किसी भी मुल्क के लिए अगर आपने लड़ाई करनी है, जो शख्स किसी एजेंडा पे काम कर रहा था, जिसको बैरूनी मुमालिक से, उन मुमालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिसकी इलेक्शन कैंपेनें जिसमें भारत और इस्राइल के पैसे शामिल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा हुआ है, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने, जो भारत और इस्राइल से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की। उन आपके मुखालिफ मुमालिक ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे और फिर वो इक़्तिदार में आके बैठे। वो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आके बैठी, उसने जानबूझकर इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो शख्स जब उसको आईने पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान में बहुत कम हुकूमतें आईने पाकिस्तान के तहत निकाली गई हैं, इस हुकूमत को आईने पाकिस्तान के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। ना किसी अदालत की किसी शरारत की वजह से, ना किसी जुडिशियल कू की वजह से, ना किसी मिलिट्री डिक्टेटर की किसी इंटरवेंशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आईने पाकिस्तान पे अमल करते हुए उस शख्स को हुकूमत से निकाला गया। और वो जो शख्स कहता था जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। मैं जो बात कर रहा हूं हर चीज में एक लॉजिक है, शायद आपको काफी चीजें रिपीट जरूर लगे, लेकिन इसमें मैं लॉजिक से देता हूं कि वो शख्स झूठा नैरेटिव बेचने की कोशिश करता है। वो शख्स लोगों को झूठ दिमाग में डाला कि जी मुझे गलत तरीके से निकाला गया। आपके पास पहले दिन से नंबर पूरे नहीं थे, आपके पास जो एडिशनल थे वो सारे आपके इत्तेहादी थे। उन इत्तेहादियों ने जिन्होंने माना कि हम किसी प्रेशर के जोर पे इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको खुदाफिज कहा, उन्होंने आपकी हुकूमत को तलाक दी। उन लोगों ने जब आपको छोड़ा तो आप गए हुकूमत से।
फिर आपने क्या किया, आपने दूसरी मेहरबानी की, क्योंकि आपका एजेंडा कहीं और था, आपको किसी और मुल्क से सपोर्टें थी, आपको दुश्मन ममालिक की बैकअप्स थी, आपने इस मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू किया, क्योंकि आपको इक़्तिदार से निकाला गया। और आपका उस वक्त नारा यह था कि जी मुझे क्यों नहीं आप सपोर्ट करते, मुझे क्यों नहीं बचाया। आपका नारा यह नहीं था मुझे क्यों निकाला, आपका नारा था कि मुझे क्यों नहीं बचाया। आपने इस मुल्क में नफरतें फैलाने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू की, आपने अदालत के खिलाफ साजिशें शुरू की, आपने जजेस को धमकियां दी, आपने मुल्क के अहम इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया पे आपने बदतमीजी के और झूठ के तूफान शुरू किए, क्योंकि आपके पास एक पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया के टेररिस्ट मौजूद हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा करने वाले मौजूद हैं, जिसमें लोगों को यरगमाल बनाने वाले, लोगों को गलत राह दिखाने वाले सोशल मीडिया पे आपके पास वो सारे एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिनका काम है मुल्क के खिलाफ साजिशें करना, और आपके इशारों पर मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ और मुल्क के तमाम उन चीज़ों के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। तो ये सारी साजिशें इमरान खान उस दिन से आज दिन तक कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूं लोगों को जो किसी को पे नाम रखते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन क्या होते हैं, सिसिलियन माफिया क्या होती है, वो कौन लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में रखते हैं या वो समझते हैं कि कानून उनके नीचे है, जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है। आपने देखा अदालतों ने जब इमरान खान को बुलाया तो इमरान खान ने क्या कहा, आज मैं नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, 4 बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, मर्जी से गए मर्जी से आए। वही इमरान खान जब अदालतों में एंट्रियां उनकी देखें आप, कितने लोग, 2-2.5 हज़ार लोग ही थे ना जहां पे भी गए, 2-2.5 हज़ार लोग के साथ जिस तरह आपने अदालतों पे हमले किए, जिस तरह आपने कोर्टों के गेट तोड़े, जिस तरह आपके लोगों ने वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ जो बदतमीजियां की, उनकी वर्दियों को हाथ लगाया, कौन से मुल्क में इस तरीके की सियासत होती है? दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताएं जब आप अदालतों में इस तरह की एंट्रियां दें। आपके साथ तो अभी तक अदालत ने कुछ किया ही नहीं है, आप तो पहले दिन से अदालतों के लाडले रहे हैं। आपके लिए तो रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 3 बजे अदालतें खुलती हैं। आपके लिए तो इतवार के दिन भी कोर्टें खुलती हैं। आपके लिए तो सारे रिलीफ आपको एडवांस में मिल रहे होते हैं। आप तो पाकिस्तान के वाहिद शख्स हो, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ शख्सों अफराद में वाहिद शख्स है जिसको आला अदलिया ने, अनफॉर्चुनेटली चंद लोगों ने, मैं पूरी इदारे के खिलाफ कभी बात नहीं करूंगा, उस पर भी मैं आता हूं बात को, आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जो कि मैं समझता हूं इस मुल्क की अवाम के साथ बहुत बड़ी साजिश थी। वो सर्टिफिकेट आपको इलेक्शन से चंद दिन पहले दिया गया। तो जो भी गेम प्लान था, उस गेम प्लान में जिसने आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, वो बराबर का शरीक था, क्योंकि उसको पता था कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। उसकी पिटीशन मुझे याद है, हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन। बराए मेहरबानी मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं, हनीफ अब्बासी साहब की सारी पिटीशन पढ़ें। उस पिटीशन में 8-9 मरतबा यह स्टेब्लिश किया गया है कि इमरान खान ने झूठ बोले, इमरान खान ने चीजें छुपाई, इमरान खान ने अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया। उन सारी चीजों के बावजूद अगर आपको साकिब निसार साहब ने, मोहतरम साकिब निसार साहब ने अगर आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इलेक्शन से चंद दिन पहले दे दिया, और अब जितनी चीजें इमरान खान की साबित हो रही हैं, उसके बाद मैं समझता हूं कि क्यों ना शामिल तफ्तीश उनको भी किया जाए जिसने आपको इस तरह के झूठे सर्टिफिकेट दिए। आप जैसे इख्तिदार में है, आपने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, आपने, मुझे याद है, इस्लामाबाद में लोगों के घर बुलडोज कर दिए, आपने कच्ची आबादियों में लोगों के घर बुलडोज करना शुरू किए, और वही सुप्रीम कोर्ट से आपने अपने घर की एनओसी ली कि जी जो आपकी इलीगल बनी गाला में घर था वो आपने रेगुलराइज करवाया। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या होती है? इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त झूठ बिक रहा है। मुझे बड़े माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, झूठ बिक रहा है। जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पूरे टूल्स होते हैं, नैरेटिव, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी लोग सादे लोग हैं,
हम उन टेक्निक से जानते नहीं है, पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि जी झूठ बेचना किस तरह आना चाहिए। वो जो लोग जो बैरून मुल्क आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क आपको फंडिंग दे रहे हैं, वो चंद माफियाज, वो जो चंद ममालिक जिनके नीयतें पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं है, उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, उन्होंने एक टीमें तैयार की हुई हैं। आपकी टीमें इस वक्त कौन कौन से मुल्क से ऑपरेट कर रही हैं वो सबको पता है, और वही टीमें जो आपके मुल्क की बाकी जगहों पे ऑपरेट कर रही हैं, वो ही एक डिज़ाइन के तहत पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें आप उनके टूल हो और आप जानबूझ के उनके टूल हो। आपका मकसद ये है कि अगर मैं नहीं इक्तदार में तो कोई भी नहीं, और अगर उसमें खुदा ना खास्ता कल को मुल्क को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको उसकी भी परवाह नहीं। आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान पहुंच जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि जब आपकी डोनर एजेंसीज आपको फंडिंग देने की बात करती हैं, जब इंटरनेशनल दुनिया के ममालिक आपको फंडिंग देने की बात करते हैं, तो वो क्या परसेप्शन लेके जा रहे होंगे कि उस मुल्क में जिसमें अनारकी फैली हुई है, जिसमें अदालतों की वैल्यू यह रह गई कि कोई भी बदमाश या गुंडा अदालतों में घुस जाए, तोड़ फोड़ करे, दरवाजे तोड़े, वहां बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को गालियां दे, नारे लगाए, ये डंडे लेके जाए अदालतों में। ये कौन सी पार्टी नहीं कर सकती, मुझे बताएं, कौन सी पार्टी नहीं कर सकती? आप हैदराबाद के दोस्त बैठे हो, इतना आप सबको जानते हो, क्या किसी मतलब क्या हमारी हमको तो इमरान खान तो एक पार्टी का सरबराह है, क्या मैं अगर चाहूँ कि 2-2.5 हज़ार बंदा नहीं लेके जा सकता? आप लोग हैदराबाद के साफी ने मेरा भी 1.5 महीने पहले एक प्रोग्राम देखा है, 2 दिन के नोटिस में मैंने प्रोग्राम किया था, सब लोग आप विटनेस हो। 5,000 10,000 आदमी लेके जाना कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे के नोटिस में मैं निकाल दूं किस जगह जाना है, 20,000 10,000 आदमी लेकर जाना है। लेकिन ना ही हमारी पार्टी ने हमें इजाजत दी है, ना ही इस कल्चर को हम लोग कभी प्रोमोट करते हैं। हमने भी ये सारे प्रोसेस देखे, कभी हमने अदालतों पर हमले नहीं किए, कभी हमने अदालतों पर खुदा न खासा इस तरह की चढ़ाइयाँ नहीं की, कभी इस तरह की लश्कर कशी हमने नहीं की। आपने हर वो गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, और आप करते क्या हो? सिर्फ झूठ बोलते हो। कल इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे वो मैं आपको बताऊं, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे थे तोशाखाना की बात कर लो, और अपने आप को क्लियर करना चाह रहा था शख्स। तोशाखाना में गाड़ी नवाज शरीफ ने भी ली, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली, वो गाड़ी नहीं ले सकते थे, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। उस कम अक्ल शख्स को ये नहीं पता कि कहीं नहीं लिखा हुआ तोशाखाना में गाड़ी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं, जो गाड़ी मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाना से ली, जो उनको गिफ्ट की गई थी, जो उन्होंने पैसे दे के ली, उस वक्त के कानून के तहत, उस वक्त की किताब के तहत, जो उनको उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने जो पैसे सजेस्ट किए थे, जी इसकी ये वैल्यू बनती है, जिस पैसों से ली, वो गाड़ी आज दिन तक आसिफ अली जरदारी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, आज दिन तक उनके जेर इस्तेमाल है। उन्होंने आपकी तरह, इमरान खान की तरह कोई चोरी, कोई मुनाफकी, कोई डाकाजनी, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं किया। कि आपने क्या किया? सबसे पहले तो एक दुनिया की कीमती तरीन घड़ी, मैं कीमती तरीन इसलिए कहूंगा कि उसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। खाना काबा हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए एक बहुत अहमियत रखता है। आपने अगर घड़ी लेनी थी, आपने क्या किया? आपने और पैसे कम करवाए, सरकारी रेट और कम कराए, ली, और लेके क्या किया आपने? फौरी तौर पर दुबई में बेच दी, और कहते मेरी घड़ी मेरी मर्जी। क्यों भाई? तुम्हारे दादा की रियासत है कि तुम्हारी घड़ी तुम्हारी मर्जी? ये रियासत के वजीर आजम को मिली थी, ये रियासत के वजीर आजम के पास होनी चाहिए थी, ये आज भी उसके पास अमानत होनी चाहिए थी। ये थोड़ी कि तोशाखाना में कभी कल को कोई एक दिन के लिए वजीर आजम बन जाए, तोशाखाना का सारा सामान उठा ले, खरीद ले, और दूसरे दिन जो है वो जुम्मा बाजार में या संडे मार्केट में कहीं बेच दे जाके, बोले जी मेरी चीजें मैं बेच दी। तो आप देखिए इस शख्स की मुनाफकत क्या है। जब ये वजीर आजम बना था तो कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये भैंसे बेच रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस की। ये भैंसे बेचो, क्योंकि ये भैंसे बिकेंगी तो पाकिस्तान का जो मौशियत ठीक होगी। और वो शख्स जो बेवकूफ कौम को बना रहा था भैंसों के पीछे, वो जाहिल शख्स कौम के कीमती जेवरात, कौम की कीमती ज्वेलरी जो कि एक स्टेट को गिफ्ट मिले थे, वो सारी चीजें बेच दी इसने, और झूठ बोला कि इस्लामाबाद में फलाने शख्स को बेची। मतलब ये शख्स का मैं बातें करने की सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन मकसद क्या है कि उस शख्स में इतनी झूठ, मुनाफकत, और इस तरह से वो पाकिस्तान की अवाम को मुस्तकिल तौर पर बेवकूफ बना रहा है। वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है,
वो पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोल रहा है, वो उनकी नर्व्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी सही और गलत शख्स की पहचान करें। बैठ के सारा दिन तस्बीहां पढ़ना अच्छी बात है, अल्लाह का नाम हर कोई लेता है, लेकिन आप इक़्तिदार में आए कैसे हो? आज आप जिन इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हो, आप उनकी टेस्ट ट्यूब बेबी थे बचा, तुम्हें वो लेके आए, चोर दरवाजे से तुम इक़्तिदार में आए हो। किसको नहीं पता पाकिस्तान में किस तरह इक़्तिदार में आया है? अगर इतने ही तकरीरों में माशाल्लाह हदीस के नाम के हवाले देते हैं, कुरान शरीफ की आयतों के हवाले देते हैं, तो एक दफा एक कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ के इमरान खान साहब एक तकरीर में कह दो कि आप इक़्तिदार में कैसे आए। एक दफा कर लो, सिर्फ एक दफा। जो आप कहेंगे वो हम जुर्म करने अपने ऊपर मानने के लिए तैयार है। एक दफा मान लो किसी कुरान शरीफ की आयत का जिक्र करके, किसी हदीस का जिक्र करके कि हाँ मैं इक़्तिदार में किस तरह आया, किस तरह से लोगों को जहाज में खरीद के मनी लॉन्ड्रिंग करके, और जिस तरीके से हम हॉर्स ट्रेडिंग करके आप इक़्तिदार में आए हो, किससे छुपी हुई बात है? और कौन सा इल्जाम आप पे इस वक्त नहीं लगा हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग का आपके ऊपर लगा हुआ इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग आप पर इस्टेब्लिश हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद। इल्जाम नहीं है, बाकी सियासतदानों पर इल्जामात लगे हुए हैं। आपको अगर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला देखा जाए, आप सजा याफ्ता हो, आपको सजा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है वो इस्टेब्लिश कर चुकी है, उसने आप पे कोई एक्यूजेशन नहीं की है, कोई एलिगेशन नहीं लगा, उसने कहा ये इस्टेब्लिश है, ये अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर में इस मुल्क से ये पैसे आए जो कानूनी तौर पे जायज नहीं थे और आपके अकाउंट में आए, आपने रिसीव किए। अच्छा, आपने अपने पीटीआई के जितने भी अकाउंट शो किए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इंसान कभी कभी भूल सकता है, आप एक भूलोगे ना, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान 17 अकाउंट भूल गया इलेक्शन कमीशन को जाहिर करने के लिए? 17 अकाउंट आप भूल गए कि जी इलेक्शन कमीशन को आपने जाहिर करने थे, और उन अकाउंट में पैसे आए, कहां से आए, कहां इस्तेमाल हुए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और खुद आप क्या करके बैठे, जब एफआईए ने इंक्वायरी शुरू की तो आपने सिंध हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। आप ये देखें, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कौम से, फिर मेरी सारी बातें गलत, सारी बातें गलत। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पे केसेस थे, हम पर केसेस थे, चल भी रहे केसेस। किसी एक केस में हम किसी एक कोर्ट में गए कि हमें स्टे दिया जाए, हमारे खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? सिर्फ इस चीज का इमरान खान जवाब दे दे, मैं कहता हूं कि दुनिया की हर चीज उसको माफ है। मैं कहता हूं वो फरिश्ता है वो शख्स। किसी एक केस में कोई पीपुल्स पार्टी से कोई गया हो कि हमें स्टे दे दे, हमारे खिलाफ इंक्वायरी ना करें या हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना करें। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस थे, फॉरेन फंडिंग का केस था, 6 साल तक इल्तवा और स्टे ऑर्डर की कोशिशें की गई। बीआरटी केपीके ओपन एंड शट केस, मैं इसको ओपन एंड शट केस इसलिए कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की किकबैक्स ली गई हैं, उसमें 7 अरब रुपए की किकबैक्स ली गई हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की टीम चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट की टीम नहीं थी, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी नून लीग या पीपुल्स पार्टी या जेयूआईएफ की टीम नहीं थी, उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स ने उनकी गवर्नमेंट में बैठ के, ये भी नहीं कि आपके इख्तियार से जाने के बाद किसी ने रिपोर्ट दी हो, आपकी पीटीआई गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए के किकबैक्स लिए गए। उसके बाद पेशावर हाईकोर्ट कहती है कि जी इसको नैब और एफआईए इसको प्रोब करें। पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, आप कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए। आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी इस इंक्वायरी के ऊपर स्टे दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हो कि इस इंक्वायरी के खिलाफ स्टे दिया जाए। मुझे बताएं, अगर आप ईमानदार थे, अगर आप शरीफ थे, अगर आप जानतदार थे, अगर आप ईमानदार हो, तो आपने स्टे क्यों लिया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टे लिया जी मेरे खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी ना की जाए? और आपको स्टे भी किसने दिया? मैं चुप हूं, खामोश हूं, मैं चुप हूं और खामोश हूं। लेकिन वो सवाल जरूर होना चाहिए कि किस मौके पे किसी को स्टे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आप ये सहाफी बैठे हो, सारे भाई बैठे हो, मुख्तलिफ सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से बैठे हो, कोई तुक बनती है स्टे लेने की? कोई तुक बनती है स्टे लेने की कि भाई मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी ना करो, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया, उसके नाम भी पढ़ लें, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, सब लोग गूगल करोगे 2 मिनट में आ जाएगा। खैर, मकसद ये कहने का ये है, आपको स्टे ऑर्डर भी मिल जाते हैं,
ताकि आपके खिलाफ कोई करप्शन की इंक्वायरी ना हो। एक और केस अगर मीडिया दिखा रही है और सुन रही है, एक और केस